हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे और बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा जो है वो मेरी फ़िक्र करते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं। और मैं जिस कंडीशन में हूँ उस कंडीशन में आप लोग मेरे परिवार की तरह जिस तरीके से मेरी फैमिली मेरी फ़िक्र कर रही है, उस टाइम पे आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा जो है मेरी फ़िक्र कर रहे हो और कमेंट भी करते हो। जैसे मैं अपना व्लॉग डालती हूँ तो व्लॉग पे आप लोग कमेंट भी करते हो कि दीदी आप ऐसे काम मत किया करो, आप झुका मत करो, आप किसी को बुला लो और आपको इस टाइम पे किसी ना किसी की ज़रूरत है अपने साथ में। तो जी हाँ, ज़रूरत तो इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा है। और देखिए, जैसे मैंने अपनी एक हाउस हेल्पर भी लगाई है। इस टाइम पे झाड़ू करती हैं, वो पोछा करती हैं और बर्तन साफ़ करती हैं। और बाकी का उसके अलावा जितना भी घर में आप लोग समझ ही सकते हैं, सारा ही काम होता है। दोनों तीनों टाइम का खाना पीना भी होता है, घर को समेटना भी होता है और भी बहुत सारी चीज़ें। देखिए, हम हाउसवाइफ पूरा दिन घर में यही थोड़े ही ना गिने चुने काम होते हैं, बहुत ही ज़्यादा काम होता है। तो मतलब इस टाइम पे मुझे चाहिए, क्योंकि जो टाइम मेरा अभी चल रहा है, अभी मुझे 9th मंथ जो है वो स्टार्ट हो चुका है, 8 मंथ मेरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने अभी आप लोग, मैं सही से बैठ जाती हूँ पहले, अभी 2-3 दिन 4 दिन हो गए होंगे आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि मेरे कुछ टेस्ट हुए हैं और उनकी जो रिपोर्ट है वो भी आ गई है। तो वही सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं नहीं बता पाऊँगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं और सभी के साथ में सेम चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है, सभी की प्रेगनेंसी, यहाँ तक कि मेरी खुद की पहली प्रेगनेंसी और ये प्रेगनेंसी बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब कहीं तक भी मैच नहीं खा रही है मेरी पहली प्रेगनेंसी और अब की। तो हर एक प्रेगनेंसी अलग होती है, हर एक इंसान की कंडीशन अलग होती है। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो कि मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, क्योंकि मेरी रिपोर्ट बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं आई है। मेरे साथ में स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम है। मैं अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर पहले भी कर चुकी हूँ कई बार, और अभी भी मैं जब से मैंने कंसीव किया है तभी से आप लोगों के साथ में सारी चीज़ें शेयर करती आ रही हूँ। पर क्या प्रॉब्लम थी, क्या था, क्या नहीं था, और जिस टाइम से आज मेरा 9th मंथ स्टार्ट हो गया है, अभी तक भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं मेरे उस केस में, वो मैं आप लोगों को नहीं बता पाई हूँ और शायद ना ही बता पाऊँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कुछ चीज़ें मैं ऐसी बताऊँ कि जो इस टाइम पे प्रेग्नेंट है लेडी, वो थोड़ा सा भी मतलब कि इस चीज़ से वो हों, ठीक है। मैं अपनी स्टोरी, अपनी प्रेगनेंसी जर्नी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो इस चीज़ को लेकर के मुझे जो है, मैंने बहुत सोचा। मैंने पहले भी वो चीज़ें नहीं शेयर की थी, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी जो है वो नॉर्मल नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, स्टार्टिंग से ही जो चलती आ रही हैं चीज़ें। तो अभी जो है मैं बहुत पॉजिटिव होकर के वीडियो बनाती हूँ। पूरा वीडियो मैं अपना हंस के निकाल देती हूँ। उस हंसी के पीछे और उस सब चीज़ों के पीछे जो रियलिटी है, जो मेरी कंडीशन है, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। जो भी कोई मुझसे पर्सनली मिलेगा, देखेगा, वो मेरी कंडीशन को देख के, जिसको मेरी पूरी सिचुएशन पता होगी, वो सारी सिचुएशन सुन करके, देख करके, और जो चीज़ें मैं इस टाइम पे झेल रही हूँ, वो सारी चीज़ें सुन करके सच में बोलेंगे कि तुम हंस भी कैसे रही हो। बट मैं नहीं चाहती कि मैं वही रोना धोना रोज रोज का वही सब कुछ अपने व्लॉग में करूं। मैं चाहती हूं कि मैं अपना व्लॉग शेयर करूं आप लोगों के साथ, तो वो हंसी खुशी करूं, बिल्कुल अच्छा सा व्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर करूं। और देखें, मैं अपने काम के प्रति, अपने यूट्यूब चैनल के प्रति मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ। मतलब अभी कुछ टाइम से मुझे पता है कि मैं 100% अपना व्लॉग को नहीं दे पा रही हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं गिल्ट फील होता है कि अगर कोई भी ऑडियंस, कोई भी मेरा व्यूवर्स मेरी वीडियो देख रहा है, उसको मैं अपना 100% नहीं दे पा रही हूँ, तो मुझे खुद को बुरा लगता है, अपने आप में मुझे वो चीज़ बुरी लगती है।
ठीक है जी, तो अभी आते हैं सीधा सीधा पॉइंट पे। जैसे कि आप लोग सभी बोल रहे हो कि आप किसी को बुला लो, अभी आपको किसी ना किसी की ज़रूरत है। जी हाँ, मुझे ज़रूरत है, बट मेरी फैमिली में जैसे कि मेरा ससुराल, मैं जहाँ पे मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, वो सुबह चले जाते हैं कोर्ट। उनका टाइम होता है 9 सवा 9 बजे वो घर से निकल जाते हैं। शाम को वो घर आते हैं 7:30 भी बज जाते हैं, 7 भी आ जाते हैं, 6:30 भी आ जाते हैं। मेरी बेटी है वो स्कूल जाती है, आप लोगों को पता ही है। वो इतना वो नहीं है कि वो घर में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करा दे, और कुछ भी नहीं करूँगी तो खाना पीना तो देखिए बनाऊँगी ही। सेकंड चीज़ ये है कि मेरी सास जो है वो भी इस कंडीशन में नहीं होंगी कि वो तीनों टाइम का खाना पीना सब कुछ कर ले अकेले। वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरी सास को बाय की प्रॉब्लम है, उनको बाय रहती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पे मेरी सास रहती हैं, मतलब गांव में जहाँ पे मेरे देवर हैं, देवरानी हैं, बच्चे हैं, पापा जी हैं, सभी लोग रहते हैं। उन सभी लोगों को छोड़ करके मम्मी मेरे पास नहीं आ सकती हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी वाला काम है, क्योंकि जो कि हम जानते हैं कि वो भी एक जिम्मेदारी, जितनी जिम्मेदारी यहाँ पे मम्मी की है, जितनी ज़रूरत मुझे मम्मी की है, उतनी ही ज़रूरत वहाँ पे भी है। तो दोनों चीज़ें हो गई। और रही बात मेरी ननंद की, तो मेरी ननंद की तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो भी नहीं रह सकती हैं क्योंकि बहुत काम हो जाता है घर में, आप लोग समझ ही रहे होंगे। ठीक ठाक बंदा ही उस काम को कर सकता है, जितना कि अब देखिए मेरी खुद हालत ऐसी, ऊपर से अगर दीदी आ जाती हैं, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो फिर मतलब चीज़ें और ज़्यादा वही हो जाएंगी, वो नहीं कर पाएंगी। उनके भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इसी वजह से। और रह भी लेंगी अगर वो आ भी जाएं, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला भी था कि भाभी मैं आ जाऊंगी। अगर वो आ भी जाती हैं तो वो सिर्फ 2 3 4 दिन इतना ही वो रह सकती हैं, क्योंकि गुड़िया का स्कूल भी है, फिर स्कूल भी जाएगी ही, है ना। तो 2 4 दिन 10 दिन से एक्स्ट्रा वो नहीं रह पाएंगी। थर्ड चीज, अभी मेरे पास में कोई ऑप्शंस नहीं बचता है, सिर्फ मेरी भाभी के अलावा और मेरी बहन के अलावा। मेरी बहन भी नहीं आ सकते क्योंकि उसके दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। ये टाइम जो चल रहा है, अभी एग्ज़ाम टाइम चल रहा है बच्चों का, उसके भी दोनों बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं। परिवार है उसका भी अच्छा खासा बड़ा, तो वो भी इस टाइम पे नहीं आ सकती अपने बच्चों को छोड़ करके। मम्मी मेरी नहीं आएगी क्योंकि जब मैं बाहर रहती थी, शहर में रहती थी, तब ये था कि मम्मी आ जाती थी। अब थोड़ा सा गांव में मैं रहती हूँ, तो ससुराल में बेटी के वहाँ पे जा कर के रहना, माँ जो है वो थोड़ा सा ठीक नहीं समझती हैं। एक अपनी मर्यादा होती है, एक रीति रिवाज चलते आ रहे हैं कि बेटी के घर जा कर के माँ नहीं रह सकती हैं ज़्यादा दिन तक। 1 2 दिन के लिए अगर मैं बुला भी लूँ तो मम्मी आ जाएंगी, पर नहीं भी आएंगी, क्योंकि देखिए गांव के हिसाब से, गांव के रीति रिवाजों के हिसाब से चलना पड़ता है। लास्ट में बची हमारी भाभी कविता। मेरे पास में एक वही ऑप्शंस है पर मुझे ज़रूरत है, क्योंकि डॉक्टर को मैं दिखा के आई हूँ और रिपोर्ट मेरी आ गई है। रिपोर्ट में जो है, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, मैंने पहले भी आप लोगों को, आप यहाँ पे, तो ये तीनों चीज़ें हैं जिसमें कि हेपेटाइटिस सी वायरस पॉजिटिव है। ये रहा यहाँ पे, ये मेरा पॉजिटिव है। और मेरा शुगर लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मुझे ब्लड इन्फेक्शन है। सेकंड चीज़, जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ उसमें पता चला कि जितना वेट बेबी का होना चाहिए, जो ग्रोथ बेबी की इस टाइम पे होनी चाहिए 8 मंथ कंप्लीट होने पे, उतनी ग्रोथ बेबी की नहीं हो पा रही है, और हर चीज़ में ही मतलब। और मुझे ब्लड इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है, लीवर जो है मेरा वो काम नहीं कर रहा है, मतलब खाना पीना अच्छे से, पसलियाँ हैं उन पे स्वेलिंग है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मुझे डॉक्टर ने बताई हैं। स्वेलिंग है, लीवर काम नहीं कर रहा है, खाना हजम नहीं हो रहा है,
और ब्लड और यूरिन इन्फेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें अभी डॉक्टर ने मुझे बोली है, इनकी मेडिसिन दी है। और बेबी का जो बोला है कि बेबी की ग्रोथ बहुत कम हो रही है इस टाइम के हिसाब से, जिस टाइम पे इतनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। बहुत सारी दवाइयाँ और बहुत सारी दवाइयाँ बढ़ा दी हैं डॉक्टर ने। खाने पीने का जो वो है वो भी मेरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब सबसे बड़ी बात आती है खाने पीने की। तो इस टाइम पे खाने पीने का जो मेरा रूटीन है वो बहुत अच्छा, डॉक्टर ने इनसे भी बोला है, स्ट्रिक्टली बोला है कि इसका खाने पीने का रूटीन सुधारो और इसको खाने पीने की बहुत अच्छी डाइट दो, मेंटली इसको फ्री रखो। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है वो डॉक्टर ने बोली हैं। अब वही बात आती है कि मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं होती मैं कुछ अपने लिए अच्छा सा बना के या अपना प्रॉपर खाना पीना मैं कर सकूं, उतना नहीं हो पा रहा है जितना मुझे चाहिए इस टाइम पे। उतनी केयर मेरी नहीं हो पा रही और इनका कोर्ट जाना, और इस टाइम पे तो इनकी पढ़ाई इतनी वो चल रही है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले 4-5 दिन से इनके चैनल पे कोई वीडियो भी नहीं आ रहा है, क्योंकि इनकी पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा वो चल रही है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को कैसे बताऊं। तो वही सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं अभी आप लोगों से नहीं बता सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मेरी जो और कॉम्प्लिकेशंस हैं जितने भी हैं वो मैं नहीं शेयर कर सकती हूँ। जो मैं कर सकती थी, जितने मैंने आप लोगों को बताए वो मैंने बता दिए हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि मुझे 12 साल बाद जो है वो कंसीव हुआ है। बहुत लंबा पीरियड होता है ये, और उन्हीं सब चीज़ों में इस सब बीच में मैंने क्या क्या देखा है, क्या क्या झेला है, क्या क्या मैंने किस तरीके का मैंने मेंटली प्रेशर झेला है, वो मैं ही जानती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे बेटी है या मुझे बेटा चाहिए इसलिए, जी नहीं, मैं कभी ये चीज़ें अपने मन में नहीं सोचती हूँ। होप आप लोगों को मेरी सारी अपडेट मिल गई होंगी और कुछ टाइम के लिए मुझे कोई ना कोई चाहिए ताकि मेरी जो भी पूर्ति है वो हो जाए, खाना पीना अच्छा हो जाए। बस खाना पीना सबसे मोस्ट है। घर के काम का भी इतना नहीं है, पर खाना पीना, और मैं खुद से नहीं खा पाती हूँ, कोई दे दे तो खा लेती हूँ, रोटी वोटी खाती हूँ, पर जो एक्स्ट्रा चीज़ें डॉक्टर ने बताई हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पॉजिटिव रहना, खुश रहना, हैप्पी रहना, कोई टेंशन नहीं लेना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि बिल्कुल माइंड से आप फ्री रहो, अच्छे से नींद लो, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहो। और ये प्रेगनेंसी जो होती है ना, ये जो 9 मंथ का पीरियड होता है ना, वो एक औरत की लाइफ का बहुत खूबसूरत पल होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा, उनको जितना खूबसूरत बनाया जाए, जितना अच्छे से निकाला जाए, वो उतने ही मतलब कि यादगार बन जाते हैं। और मैं अंदर मेरी जो परेशानियां हैं वो अलग हैं, बट मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होकर के, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर के, बिल्कुल पॉजिटिव होकर के ये सारी चीज़ें लूँ। और मैं ले भी रही हूँ। डॉक्टर जो बता देते हैं मैं उनके उसको सब चीज़ों को मानती हूँ, करती हूँ। जैसे डॉक्टर ने मुझे पिछली बार बताया था हेपेटाइटिस का, तो मैं तब घबरा गई थी क्योंकि प्रेगनेंसी में हेपेटाइटिस ठीक नहीं होता है। और फिर मैंने इसके बारे में पता भी किया कि ये उसमें होते हैं सी डी कुछ ऐसे करके होता है। तो ये सी जो होता है वो लीवर पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो वो सारी चीज़ें, और मैं सारी चीज़ें नहीं बता पाऊँगी क्योंकि कुछ चीज़ों को मुझे खुद नहीं पता होगा अच्छे से। मैं आप लोगों के सामने वो चीज़ बोल दूँगी तो वो चीज़ भी फिर सही नहीं रहेगी, है ना। तो जितना मुझे लगता था कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए उतना शायद मैंने बता दिया है। और मुझे पता है आप लोग मेरी सारी बातों को समझते हो बहुत अच्छे से, बहुत प्यार भी देते हो, बहुत सपोर्ट भी करते हो और बहुत मेरी फिक्र भी करते हो। बस मैं आप लोगों से इतना ही बोलूँगी कि बस ऐसे ही अपना प्यार, साथ और दुआ बनाए रखिएगा और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिएगा। पॉजिटिव होकर के ये जो बहुत कम टाइम बचा है उसको अपना निकालते हैं, है ना।
सब कट जाएगा। 8 महीने पूरे हो चुके हैं, 8 महीने हमने निकाल दिए हैं। अभी तो टाइम ही कहाँ बचा है, गिने चुने दिन बचे हैं, वो भी निकल जाएंगे ऐसे ही हंसते मुस्कुराते और आप लोगों के साथ में। चलिए फिर करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।